मैं कैप्टन श्याम, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर अमेरिका कह रहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, ईरान ने गलतफहमी में रास लफान को टारगेट कर लिया, आपको लग रहा है कि वाकई में अमेरिका इतना भोला भाला है कि उसको जानकारी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके पीछे आकलन करें आप, पिछले साल में जब अटैक हुआ था तो ईरान के अटैक पर ये एक तरह से बरता गया था प्रिकॉशन कि वो इनलैंड सप्लाई को अफेक्ट करें और आउटलैंड सप्लाई जो है गैस और पाइप इस पर ना करें। इस बार भी वही हो रहा था और पहले भी ईरान ने इजराइल को रिप्रिमांड किया है कि उन्हीं जगहों को मारो जो थोड़ी बहुत अंदर की मनोबल को तोड़े। हालांकि उसको भी स्पेयर किया गया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर लीडर्स को मारना पहले दिन, उसके बाद सैनिकों पे कार्रवाई और उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस को लाना, ये तरीका लड़ने का लग रहा है। लेकिन अमेरिका लगातार इजराइल को वार्न कर रहा है। और एक और बात देखिए, टारगेट्स डिफाइंड है। गल्फ के टारगेट्स अमेरिका के पास है और ईरान के लैंड का टारगेट इजराइल के पास है। जो ये जो अटैक हुआ है जो साउथ पार्स पे, ये इजराइल ने कर दिया और नेवी को मारा। वहां पे नेवी को मारने की कोशिश की, उसमें ऑयल सप्लाई भी गई क्योंकि आईआरजीसी उसको गार्ड कर रहा है। तो प्लीज समझिए इस बात को ध्यान से, इसका आकलन करना होगा। तो वो उस तरह से अटैक कर रहे हैं। और इजराइल, एक और बात, ईरान के जो फ्यूल है, ऑयल है और गैस है, वो हॉर्मुज से जा रहे हैं और आंखों के सामने अमेरिका के जा रहे हैं और अमेरिका जाने दे रहा है। तो अमेरिका प्रोटेक्टेड लड़ाई लड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि अफेक्टेड हो। नकेल कसना, एंकर और ग्राउंड, सॉफ्टनिंग करना, बीच पकड़ना, खर्क पे अटैक करना, मिलिट्री पे, ऑयल पे नहीं, गैस पे नहीं। ध्यान रखिए इसको, पूरी तरह से आकलन करना चाहिए। रविंदर सर, आपसे बिल्कुल शॉर्ट कमेंट कर चाहूंगा। इससे पहले भी जब इजराइल ने अटैक किया था, जितने भी उसके ऑयल रिफाइनरी प्लांट थे वहां पर, उस वक्त भी अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि आप ऐसा ना करें। इसके बावजूद एक बड़ा अटैक आपने कर दिया साउथ पार्स में। या डेफिनेटली, देखिए अमेरिका को पता होगा, पर यह भी बात है कि अमेरिका को शायद ना भी पता हो। ये इंडिकेट करता है कि इजराइल किस तरीके से, एक तरह से कहे तो आपने उंगली पकड़ाई, वो वहां पकड़ गया अमेरिका की, राइट। इजराइल को अमेरिका लगाम नहीं लगा पा रहा है नेतन्याहू को। नेतन्याहू बल्कि ट्विस्ट कर रहा है। और अमेरिका के अंदर भी इस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यही चल रही है कि ये जो जंग, इनफैक्ट इस जंग में जो हम गए भी, ये केवल नेतन्याहू इजराइल को लग रखी है, देश को। नेतन्याहू की जिद और अमेरिका में जो जूइश नेतन्याहू लॉबी है, उसने इनको परसुएट किया, गलत इंफॉर्मेशन दी, उसके बूते पे इनको इस जंग में ड्रैग कर लिया। हाँ, अमेरिका भी चाहता है, बट अमेरिका, ट्रंप अपने माइंड में हो गया कन्विंस कि ईरान हमारे लिए खतरा है, न्यूक्लियर वेपन इत्यादि इत्यादि, जो कि असलियत नहीं थी। तो ये जंग तो इजराइल इसको, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब नेतन्याहू या इजराइल की जिद अब इतनी बड़ी हो गई कि अब अमेरिका उसे संभाल नहीं पा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मेरी सहयोगी लवीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लवीना, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, इस महायुद्ध से जुड़ी हुई प्रत्युष बड़ी खबर है। वॉशिंगटन के ऊपर ड्रोन देखे गए हैं। ये अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है। ट्रंप को इस ड्रोन की जानकारी दी गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। मिलिट्री बेस के ऊपर ये ड्रोन देखे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है और इसी के बाद हाई लेवल मीटिंग हो रही है। ये देखिए, एक अलार्मिंग सिचुएशन अमेरिका के लिए हो सकती है। हालांकि ईरान की तरफ से वहां से ये ड्रोन दागे गए हो, ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि लोकली ही यहां पर वॉशिंगटन के ऊपर आसमान में जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अब अमेरिका को अपनी तैयारी इसके हिसाब से करनी होगी और इसीलिए ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग इसी को लेकर बुला ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जो देखिए वहां से रिपोर्ट आ रही है। और ये ईरानी मीडिया ने दावा नहीं किया, ये अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी, जब यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे हैं, तो अमेरिका ये जानता है कि ईरान भी अभी पीछे हटने वाला नहीं है, यहां तक वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन तक अब इस युद्ध की आहट पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर के साथ हमने दर्शकों को बताया कैसे वॉशिंगटन के आसमान में भी अब ड्रोन दिखाई दिए हैं प्रत्युष। बिल्कुल, और वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है युद्ध की आहट, ये कहा जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में ड्रोन देखे गए हैं और एंड्रयूज मिलिट्री बेस पर ये देखे गए हैं ऊपर ड्रोन। बेस के पास आपको बता दें कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो का घर है। बेस के पास रक्षा मंत्री अमेरिका के, सुपर पावर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का भी आवास है। दोनों के आवास के ऊपर ड्रोन देखे गए। राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स 1 यहीं पर पार्क रहता है और ट्रंप को बकायदा इसकी जानकारी दे दी गई है। ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। रूबियो हेग्सेथ को शिफ्ट करने पर भी विचार चल रहा है कि उनको किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या ये जहां पर रह रहे थे ये सुरक्षित अब नहीं रहा? ये भी बड़ा सवाल है। दुनिया भर में यूएस का अलर्ट जारी कर दिया गया।
यूएस एम्बेसी बेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रविंदर सर, मतलब क्या इसे समझा जाए कि ईरान ने सुपर पावर के सुरक्षा कवच को भेज दिया, मतलब सुपर पावर के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है? दो चीजें, एक जो यह मार्को रूबियो और ये पीट हेग्सेथ रहते हैं, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहां पर हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। इनफैक्ट जहां मैं अमेरिका में रहता था, वॉशिंगटन डीसी, मेरे घर से करीब 10 मील दूर ही है। ओके, बट सेकेंडली ये ईरान के ड्रोन तो यहाँ पहुंचे नहीं, उनको भूल जाइए। ये अगर जो भी है ये अमेरिका के अंदर का ही कोई खिलाड़ी है जिसने करा है। खिलाड़ी नेगेटिव ही खिलाड़ी होगा। एंड सेकेंडली ये जो ड्रोन देखे गए हैं पिछले 10 दिन में किसी एक दिन दिखे हैं। रिपोर्ट ये है, ये नहीं कि आज रात ही अभी हुए, नहीं, पिछले 10 दिनों में कोई एक दिन ऐसा था जिस दिन रात को एक से ज्यादा ड्रोन साइमल्टेनियसली वहां पर ऊपर दिखे। अब वो क्या थे ये वो रिपोर्ट है। इस समय तो डेफिनेटली चिंता की, डेफिनेटली सिक्योरिटी के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस जोन में, उस एयर स्पेस में ड्रोन्स को तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी से कैप्टन श्याम आपसे समझना चाहूंगा, ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसा कि रविंदर सर बता रहे हैं कि 10 दिन में कोई एक दिन ऐसा था जिसमें ड्रोन्स यहां पर देखे गए, मतलब चिंता तो अमेरिका के लिए पैदा हो गई। अमेरिका की चिंता तो उस दिन भी हुई थी जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। 2 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके और आके भिड़ गए। तो ज्यूज के अगेंस्ट में वहाँ पे जो है माहौल, वो तो हम मानना ही पड़ेगा। और जैसा हम कह रहे थे आपको सुबह से कि ये छिटपुट घटना के रूप में मैं इसे मानता हूँ। किसका ड्रोन था, किधर था, और मार गिराया गया होगा अगर तो डिब्रीज गिरी होगी, तो अब तक तो आकलन निकल के आना चाहिए। 2 and 2 टुगेदर करके हम देख रहे हैं इसको कि उनके मंत्रियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। ये सारी व्यवस्था हम मान सकते हैं एज ए सिक्योरिटी मेजर्स, पर इसको मैं छिटपुट घटना के रूप में। ठीक है, आप कहते हैं कि ये छिटपुट घटना है।